जानते हैं देश दुनिया की काम की और सिलेक्टेड खबरों को बस कुछ ही मिनटों में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि अभी तक इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए। राज्यसभा चुनाव में सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा हुआ है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगने वाला है। जयंत चौधरी के सपा और अखिलेश से रिश्ते खत्म करने और विधायक पल्लवी पटेल के बगावत के सुर छेड़ने के बाद अब खबर है कि कई और बड़े चेहरे पार्टी से नाता तोड़ सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के साथ हाथ मिला लिया होता तो वह जेल में नहीं होते। केजरीवाल ने सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन से टेलीफोन पर बातचीत की, जिन्होंने उन्हें समर्थन करने का धन्यवाद दिया। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रस्तावित निदेशालय के पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि वह पूछताछ में जाएंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने हाल ही में इच्छा जताई है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो। इसके साथ ही वे अटकलें भी चलने लगी है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने गठबंधन में शामिल होने के लिए हामी भर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के यूपी में प्रवेश के बाद से ही प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। अमेठी जिला का सियासी तापमान काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा संसदीय क्षेत्र अमेठी के देवारी बॉर्डर से प्रवेश करेगी। नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है आज से, जो 27 फरवरी तक चलेगी। इसमें 50 से भी अधिक देशों की नौसेनाएं शामिल होगी। युद्ध अभ्यास की पूर्व संध्या पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि समुद्र क्षेत्र में राष्ट्र हितों पर रक्षा सर्वोपरि है। झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार के बिहार की तर्ज पर राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को हरी झंडी दे दी है, लेकिन राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण का कहना है कि राज्य सरकार को बहुत अधिक बातें करने के बजाय सबसे गरीब लोगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को राज्य का दौरा करेंगे और उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में एक रैली को संबोधित करेंगे। भारत एक बार फिर से प्याज निर्यात शुरू करने का प्लान बना रहा है। बताया जा रहा है कि घरेलू बाजार में नई फसल आने से उपलब्धता में सुधरने की कीमतों में नरमी आने के बाद सरकार धीरे धीरे निर्यात पर पाबंदियों को कम कर रही है। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली से लेकर पंजाब हरियाणा तक हलचल तेज हो रही है। बताया जा रहा है कि इस बीच चंडीगढ़ में किसानों के साथ सरकार की चौथे दौर की अहम बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि सरकार और किसानों के बीच इस बार सकारात्मक चर्चा हुई है। दिल्ली चलो को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसानों के लिए बड़ी उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि किसानों के संघर्ष और प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने आशा है कि जल्द ही किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। कमलनाथ के साथ भाजपा में जाने के अटकले के बीच कांग्रेस के उन विधायकों के नाम चर्चाओं में है जो कमलनाथ के साथ भाजपा का दामन थाम सकते हैं। बताया जा रहा है कि कमलनाथ समर्थकों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। दिल्ली में पानी के बढ़ते हुए बिलों की परेशानी से निजात दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का ऐलान किया था। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि वन टाइम सेटलमेंट पर अफसरों के द्वारा रोक लगा दी गई है और उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के चलते दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने इस स्कीम को लागू करने का इनकार कर दिया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है, लेकिन वह अभी भी देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले किए गए एक सर्वे में उन्हें 44% लोगों ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बताया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में लोगों के आधार कार्ड को निष्क्रिय कर रही है। लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च किए। इन प्रोजेक्ट से राज्य में करीब 33.50 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। में फिर से बदलेगा मौसम, अगले 2 दिनों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम के पलटने का आसार है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। पीएम सूर्योदय योजना के बाद अब पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, जिसमें लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल के इस योजना को लेकर कई ट्वीट किए हैं, जिनमें उन्होंने बताया कि कैसे इस योजना के तहत लोगों को लाभ मिलेगा और छत पर पैनल लगाए जाएंगे।
शाहबाद डेयरी इलाके में लगी आग 130 जुड़ियां जलकर खाक हो गई है। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद। दिल्ली में एक बार फिर से आग लगने की सूचना मिली है। खबर है कि शाहबाद इलाके में 130 से भी ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई है। यूपी में 10 लाख करोड़ की परियोजना का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा निवेश परियोजनाओं की शुरुआत में प्रदेश में करीब 34 लाख रोजगार में सृजित होंगे। प्रदेश में सभी हिस्से तक निवेश पहुंचेगा। पश्चिमांचल में सर्वाधिक 52% निवेश परियोजनाओं की शुरुआत होगी।